गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आज बात होगी हमारी पाइथन में अगले इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। और हमारा पाइथन का अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको एक बार फिर लैम्डा की यूटिलिटी बताएगा, उसका नाम है फिल्टर। मैप अपन ने पढ़ लिया। अब अपन बात करते हैं फिल्टर फंक्शन के बारे में। हमेशा की तरह पहला चांस आपका। आप जल्दी से मुझे बताइए फिल्टर फंक्शन का क्या सिंटेक्स है और फिल्टर आपसे पैरामीटर में क्या क्या लेता है। जल्दी से। क्या लग रहा है आपको स्लाइड पढ़ के फिल्टर कितने आर्गुमेंट लेता होगा? वेरी गुड। फिल्टर भी आपसे पैरामीटर में दो आर्गुमेंट लेता है। फिल्टर भी मतलब और कौन लेता है दो आर्गुमेंट? मैप। सो जस्ट लाइक मैप, फिल्टर ऑल्सो एक्सेप्ट्स टू आर्ग्यूमेंट्स। वेरी गुड। सेम है दोनों आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट एक फंक्शन होगा, दूसरा आर्गुमेंट एक, वेरी गुड, दूसरा आर्गुमेंट एक इटरेबल होगा। ठीक है। अब फिल्टर क्या करता है इस बात को समझिएगा। फिल्टर ये कहता है कि आपने अगर पाइथन में फिल्टर कॉल करा लाइक दिस, आपने फिल्टर करा या आपने एक फंक्शन पास करा या मान लीजिए आपने एक लिस्ट पास करी। सपोज करिए एक लिस्ट पास करी, ठीक है, और आपने आंसर को एक्स में रिसीव करा है। नाउ व्हाट फिल्टर विल डू, फिल्टर इस पर्टिकुलर फंक्शन को हर लिस्ट वैल्यू के लिए कॉल करेगा। यानी लिस्ट में से एक वैल्यू उठाएगा, फंक्शन को देगा, दूसरी वैल्यू उठाएगा, फंक्शन को देगा। शर्त यह है कि इस फंक्शन से रिटर्न होना चाहिए या तो ट्रू और या तो फॉल्स। मतलब ये फंक्शन ले कुछ भी, पर रिटर्न क्या करे? रिटर्न या तो ट्रू करे और या तो फॉल्स करे, बूलियन करे। बिल्कुल सही। ठीक। अब जिन जिन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, फिल्टर उन वैल्यूज को एक ऑब्जेक्ट में कॉपी करता जाएगा। जिन जिन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करेगा, फिल्टर उन वैल्यूज को एक ऑब्जेक्ट में कॉपी करता जाएगा। ठीक है। और जिन जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन फॉल्स देगा, उनको फिल्टर ड्रॉप कर देगा, उनको वो इस ऑब्जेक्ट में कॉपी नहीं करेगा। और जब पूरी लिस्ट प्रोसेस हो जाएगी तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा आपके वेरिएबल एक्स में। आई रिपीट द एंटायर स्टोरी वन मोर टाइम। आपने अगर कहा x इक्वल टू फिल्टर, यहां एक फंक्शन और यहां एक लिस्ट। सपोज करिए ये आपकी लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर आपने कुछ नंबर रखे हुए हैं 5 to 11। अब फिल्टर क्या करेगा? सबसे पहले 5 इस फंक्शन को पास करेगा। मतलब ये फंक्शन पैरामीटराइज्ड होना चाहिए। यस, ये पैरामीटराइज्ड होना चाहिए। और कितने पैरामीटर लेने चाहिए इसको? एग्जैक्टली एक। क्योंकि याद रखिएगा, एक से ज्यादा हो गए या एक से कम हो गए तो पाइथन एक्सेप्शन थ्रो कर देगी। यस, पाइथन थ्रो कर देगी एक्सेप्शन। क्योंकि पाइथन में आपको याद है ना, पोजिशनल आर्गुमेंट के लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। पाइथन रिलैक्स लैंग्वेज नहीं है इस मामले में। तो आपका ये फंक्शन एक आर्गुमेंट का फंक्शन होना चाहिए। और रिटर्न क्या करना चाहिए? रिटर्न या तो ये ट्रू करे और या तो ये फॉल्स करे। आप सपोज करिए 5 के लिए आपके फंक्शन ने ट्रू रिटर्न करा। ट्रू कैसे करा वो बात की बात है, डिपेंड करता है फंक्शन के लॉजिक पे। मान लो 5 के लिए ट्रू रिटर्न हुआ, तो फिल्टर 5 को एक ऑब्जेक्ट में कॉपी कर लेगा, फिर 2 भेजेगा ये फंक्शन के पास। मान लीजिए फंक्शन ने 2 के लिए भी ट्रू रिटर्न करा, फिल्टर 2 को भी कॉपी कर लेगा अपने ऑब्जेक्ट में। पर मान लीजिए 11 के लिए फंक्शन ने फॉल्स रिटर्न करा, तो फिल्टर 11 को अपने ऑब्जेक्ट में कॉपी नहीं करेगा। अब इस ऑब्जेक्ट में कितना डेटा है? 2। ये 2 उठाकर ये रिटर्न कर देगा आपके वेरिएबल एक्स में। रहा सवाल ये ऑब्जेक्ट की टाइप क्या होगी? इस ऑब्जेक्ट की टाइप फिल्टर होगी। जैसे मैप रिटर्न करता था मैप टाइप का ऑब्जेक्ट, फिल्टर रिटर्न करता है फिल्टर टाइप का ऑब्जेक्ट। ये बेसिक थ्योरी है। कोई डाउट ना हो तो प्रैक्टिकल पे चलें। गुड। नाउ लेट अस ट्राई एन एग्जांपल विदाउट फिल्टर एंड देन विद फिल्टर। सो द सिचुएशन इज, मेरे पास एक फंक्शन है। फंक्शन का नाम है चेक अंडरस्कोर इवन। ये फंक्शन पैरामीटर में एक वेरिएबल लेता है, एक नंबर लेता है, और ये फंक्शन चेक करता है कि ये नंबर अगर इवन है तो ये रिटर्न करता है ट्रू, अगर इवन है तो ये रिटर्न करता है ट्रू, और अगर ये ऑड है तो ये रिटर्न करता है फॉल्स। बहुत ही सिंपल सा मैंने इफ एल्स का कोड यहां पर लिखा। एक साधारण सा फंक्शन जो पैरामीटर में ले रहा है एक नंबर। अगर नंबर इवन है तो रिटर्न ट्रू कर रहा है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर रहा है। सिंपल इनफ। वेरी गुड। अब मेरे पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट में कुछ रैंडम नंबर्स हैं, 7, 12, 5, 11, 9, 8, 21, 4, 15। These are some numbers in my list. Okay.
ठीक है, चैलेंज इज दिस, मुझे इस चेक इवन की मदद से इस लिस्ट के वही नंबर्स प्रिंट करवाने हैं जो इवन हो। मतलब मुझे कहा गया है ये लिस्ट और चेक इवन की मदद लो और इस लिस्ट में से जो नंबर इवन है बस तुम्हें उन्हीं को प्रिंट करना है। तो अगर मेरे को मैप फिल्टर कुछ नहीं पता तो मैं स्टार्ट करूंगा फॉर एक्स इन माई लिस्ट, आई स्टार्ट विद दिस। अंदर मैं कहूंगा इफ फॉलोड बाय चेक इवन, पैरामीटर में पास करूंगा एक्स, कंपेयर करूंगा डबल इक्वल टू ट्रू। अगर चेक इवन ने मेरे इस एक्स वेरिएबल के लिए ट्रू दिया, अगर दिया तो प्रिंट कर दो एक्स को। ऐसा ही कुछ कोड होगा, जल्दी जल्दी बोलिए, ऐसा ही कुछ होगा। वेरी गुड। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूं, विल आई गेट ओनली दोज नंबर्स विच आर इवन? यस, मेरी लिस्ट के अंदर वो नंबर जो इवन है वो 12 है, 8 है और 4 है ना। बट जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इतना लंबा चौड़ा कोड आप लिख रहे हैं उसमें आप बहुत सारी अपने इंपॉर्टेंट चीजें लगाकर इसको रिड्यूस कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, कैन आई गेट रिड ऑफ दिस फॉर लूप? यस, आई कैन गेट रिड ऑफ दिस फॉर लूप। हाउ? मैं पाइथन से कह सकता हूं रिजल्ट इज इक्वल्स टू फिल्टर, फिल्टर के पैरामीटर में मैं पास करूंगा चेक इवन। चेक इवन कौन है? चेक इवन आपका फंक्शन है, गॉट इट। और सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे क्या पास करेंगे? सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे क्या पास करेंगे? वेरी गुड, सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे आप अपनी लिस्ट पास कर देंगे। अब अगर मैं इंटरनल वर्किंग का ट्रेस दूं आपको, तो फिल्टर इंटरनली काम कैसे करता है? तो फिल्टर का जवाब है, फिल्टर कुछ ऐसे काम करेगा। फिल्टर एक ऑब्जेक्ट तैयार करेगा जो अभी इनिशियली ब्लैंक होगा। अब फिल्टर 7 उठाएगा, क्योंकि आपने माई लिस्ट पास करा है तो पहला नंबर उठाएगा 7 और चेक इवन को 7 भेजेगा। चेक इवन 7 के लिए क्या देगा? फॉल्स देगा, 7 को डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड कर देगा मतलब लिस्ट में से डिलीट नहीं कर देगा, अपने ऑब्जेक्ट में 7 को कॉपी नहीं करेगा। फिर वो 12 पास करेगा। क्या 12 के लिए चेक इवन ट्रू देगा? हाँ, ट्रू देगा, तो यहां 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद 5 पास करेगा। क्या 5 के लिए चेक इवन ट्रू देगा? नहीं, ड्रॉप हो जाएगा। क्या 11 के लिए ट्रू देगा? नहीं, ड्रॉप हो जाएगा। 9 के लिए वो भी ड्रॉप हो जाएगा। 8 के लिए ट्रू देगा, 8 कॉपी हो जाएगा। 21 ड्रॉप हो जाएगा। 4 के लिए ट्रू देगा, 4 कॉपी हो जाएगा। 15 ड्रॉप हो जाएगा। फिर फाइनली ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको मिल जाएगा इनसाइड रिजल्ट। तो अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूं तो मुझे बस ये बताया जाएगा ये एक फिल्टर टाइप का ऑब्जेक्ट है और इसका ये एड्रेस है। एम आई राइट? अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूं तो मुझे बस इसका एड्रेस देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी दिस, फिल्टर ऑब्जेक्ट एट सो एंड सो एड्रेस। अगर आपको लग रहा है आंसर कैसे मिलेगा, आंसर मिलेगा इसको जब आप फोर्सिबली कन्वर्ट करोगे लिस्ट में। अब अगर आप इसको रन करें, यू विल गेट टू सी ओनली लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स। सही है? सही है, ठीक है। अब अगर आप लेमडा लगा दें इसमें, तो क्या ये और फर्दर रिड्यूस हो सकता है? तो जवाब है हाँ, हो सकता है। ये जो इतना लंबा चौड़ा आपने, या मैंने कह लीजिए 5 लाइन का कोड लिखा हुआ है, दिस 5 लाइन कोड कैन बी रिड्यूस टू जस्ट 1 लाइन। यस, हम कह सकते हैं चेक इवन, ठीक है, या इसको लेमडा बना देता हूं मैं। चेक अंडरस्कोर इवन इज इक्वल्स टू लेमडा, आई पास एन, और ये हो जाएगा एन मॉडलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0। गॉट इट? एन मॉडलो डिवीजन 2 डबल इक्वल टू 0, क्या ये एक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है। और क्या इसका आंसर ट्रू फॉल्स में आएगा? बिल्कुल आएगा। वही ट्रू फॉल्स आपके फिल्टर को रिटर्न हो जाएगा। अभी भी अगर आप इस कोड को चलाएं एग्जाम्पल 8 को, सेम रिजल्ट आपको मिलेगा जैसे एग्जाम्पल 7 में मिला। ठीक है, और रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आपको सिर्फ इस लेमडा की जरूरत किसके अंदर है? क्योंकि आपको सिर्फ इस लेमडा की जरूरत फिल्टर के अंदर है, और कहीं तो आप इस लेमडा को यूज कर नहीं रहे हैं। तो आप ये चेक इवन का नाम भी हटाकर क्या ये लेमडा डायरेक्टली चेक इवन की जगह भेज सकते हैं? यस, ये चेक इवन उड़ा दीजिए और यहां डायरेक्ट लेमडा कर दीजिए पास। ऐसा कर दीजिए, अभी भी आपको आउटपुट सेम मिलने वाला है। ठीक है, और वैसे आपको पता है और रिड्यूस भी हो सकता है, पर मैं इससे आगे नहीं जा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मतलब मेन पॉइंट ये था कि हम ये समझे लेमडा का पर्पस क्या है। अभी क्लियर हुआ 2 लेक्चर करने के बाद लेमडा का पर्पस? व्हाई वाज लेमडा इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट प्लेस? इसलिए दिया गया ताकि आपको कभी वन लाइनर्स बनाने हो तो आप लेमडा यूज करके अपने कोड में जो अननेसेसरी फॉर्मेलिटी निभाते हैं, डेफ लिखो, फंक्शन का नाम लिखो, पैरामीटर लगाओ, वो फॉर्मेलिटी आपकी कम हो जाएगी। है ना, घर के नीचे ही दुकान है और आपको सामान लेने जाना है तो बरमूडा पहन के चले जाएं, सूट बूट पहन के जाने की क्या जरूरत है, इतनी फॉर्मेलिटी क्या करना है। दिस इज व्हाट
filters, and this is what lambdas say. Clear है? No doubts? बढ़े आगे? वेरी गुड. अब आपके थोड़ी सी टेस्टिंग करूंगा मैं फिल्टर और मैप पे, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. रेडी? चलिए बताइए क्या आ रहा है इसका आउटपुट. मुझे पहला डाउट तो ये हो रहा है, ये चलेगा भी क्या? क्योंकि ये फंक्शन तो रिटर्न कर रहा है नम इनटू नम, जबकि हमने तो बोला भाई ट्रू फॉल्स रिटर्न होना चाहिए. तो ये तो एरर दे देगा ना? यस और नो? नहीं दे देगा. इतनी जल्दी मेरी बातों में क्यों आ जाते हैं आप? नहीं दे देगा. आप याद करिए अपने पाइथन के प्रीवियस लेक्चर. क्या पाइथन हर वैल्यू को बूल में कन्वर्ट करना जानती है? जरूरत पड़ी तो जानती है ना? तो भले ही यहां से एक इंटीजर रिटर्न हो, बट पाइथन क्या चेक करेगी? बस वो ये चेक करेगी कि अगर इसको बूलियन में कन्वर्ट करें तो ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा. अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले 1 into 1 का प्रोडक्ट आएगा 1. अगर 1 को बूल बनाए तो 1 ट्रू है? हाँ ट्रू है. तो फिल्टर 1 को अपने ऑब्जेक्ट में कॉपी कर लेगा. फिर 2 भेजेंगे तो 2 into 2 का आंसर आएगा 4. गॉट इट? तो ये 4 रख लेगा. गॉट इट? सॉरी 2 रख लेगा, 4 नहीं रख लेगा, 2 रख लेगा. फिर 3 into 3 का आंसर आएगा 9. क्या 9 ट्रू है? तो 3 रख लेगा. ऐसे ही 4 रख लेगा, ऐसे ही 5 रख लेगा. कुल मिलाकर क्या होगा? कुल मिलाकर आपकी लिस्ट में जितने नंबर थे एज इट इज वापस लौट आएंगे, एंड आउटपुट विल बी 1 2 3 4 5. ठीक है? पॉपअप के अंदर रीजन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए. अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं. क्लियर है? वेरी गुड. प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन. नवीन, कैन यू प्लीज अनम्यूट? आप एग्जैक्ट डाउट पूछो, मैं समझाता हूं क्या पॉइंट, क्या डाउट हो रहा है, बोलिए. सर ये बुलियन में कन्वर्ट होके सेम नंबर कैसे रिटर्न होगा? मैंने कहा फिल्टर बूलियन रिटर्न नहीं करता. फिल्टर बूलियन के बेसिस पर ऑब्जेक्ट में लिस्ट की ही वैल्यूज कॉपी करता है. आपको ऐसा लग रहा होगा कि ट्रू 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 रिटर्न होना चाहिए. ऐसा नहीं है. फिल्टर ये नहीं कहता कि जो मुझे F1 रिटर्न करेगा मैं भी वही रिटर्न करूंगा. फिल्टर ये कहता है कि F1 अगर मुझे ट्रू देगा तो जिस वैल्यू के लिए F1 ने ट्रू दिया है वो वैल्यू फिल्टर आपको एक ऑब्जेक्ट में डालकर देगा. तो सबसे पहले F1 के पास 1 पहुंचा. F1 ने 1 का स्क्वायर 1 रिटर्न करा. पाइथन ने चेक करा कि क्या 1 ट्रू है कि फॉल्स है, तो 1 बूलियन में ट्रू है, तो वो यहां 1 रखेगी. फिर सेकंड 2 भेजा, 2 का स्क्वायर 4 आया. राइट? 4 भी एक ट्रू वैल्यू होती है, तो वो यहां 2 रखेगी. सो व्हाट डज फिल्टर रिटर्न? फिल्टर आपकी ही लिस्ट का डेटा रिटर्न करता है. वो कोई नया डेटा रिटर्न नहीं करता है अपनी तरफ से, आप ही की लिस्ट का डेटा रिटर्न करेगा. कौन सा डेटा? जिसके लिए इस पर्टिकुलर फंक्शन ने ट्रू दिया है. गॉट इट सर, थैंक यू। वेलकम. हाँ जी. तो बढ़ते हैं आगे. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एग्जाम्पल रादर आई शुड से. बताइए नाउ व्हाट. अंदर के एक्सप्रेशन बदल दिए मैंने. अब मैंने कर दिया नम मॉड 2. क्या आएंगे? ओनली ऑड नंबर्स. क्योंकि फॉर एवरी इवन नंबर नम मॉड 2 विल बी 1. yes, for every even number, sorry, for every even number num mod 2 will be 0. है ना? For every even number num mod 2 will be 0 and 0 is false. Yes. For every odd number num mod 2 will be 1. 1 is true. Yes. तो 135 रिटर्न हो जाएगा. Got the point? क्लियर हुआ? वेरी गुड. नेक्स्ट. अब क्या होगा? अब तो सीधे सीधे हेलो ही रिटर्न कर रहा है. हेलो रिटर्न कर रहा है. वेरी गुड नवीन. नन रिटर्न कर रहा है, हेलो रिटर्न नहीं कर रहा है. पाइथन के पुराने रूल्स, अगर कोई फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो वो नन करता है. एब्सोल्युटली ट्रू. अगर कोई फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है तो वो हर हाल में नन रिटर्न करता है. क्लियर? और नन फॉल्स है. यस, पाइथन के लिए नन फॉल्स है. तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? नहीं, पहले 5 बार हेलो आएगा. क्यों हेलो क्यों आएगा? तो जब जब पाइथन F1 को कॉल करेगी, जब फिल्टर F1 को कॉल करेगा तो F1 वाला प्रिंट भी तो चलेगा.
ये भी तो स्क्रीन के ऊपर हेलो दिखाएगा, है ना? तो इसके आउटपुट को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं? तो 5 बार पहले हेलो आएगा, ठीक है। रिटर्न लेकिन क्या होगा? आपको याद होगा, कोई फंक्शन कुछ ना रिटर्न करे तो रिटर्न नन करता है, तो रिटर्न यहां से नन होगा। नन का बूलियन करो तो क्या बनता है? नन का बूलियन करो तो फॉल्स बनता है। तो इसका मतलब फिल्टर इनमें से किसी को भी अपने ऑब्जेक्ट में नहीं रखेगा, मतलब ब्लैंक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ब्लैंक ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करोगे तो ब्लैंक लिस्ट दिखेगी। ये भी क्लियर है? वेरी गुड। अब क्या होगा? सेम होगा, बस फर्क इतना है, अब हेलो नहीं आएगा, बस एम्प्टी लिस्ट आएगी। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट क्यों आई? क्योंकि F1 कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, तो रिटर्न वैल्यू के तौर पे तो F1 अभी भी रिटर्न कर रहा है नन। क्लियर? इसलिए यहां आएगी एम्प्टी लिस्ट। फाइन। अब क्या होगा? वेरी गुड। अभी मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि फिल्टर को जो फंक्शन आप दोगे वो हर हाल में पैरामीटराइज्ड होना चाहिए। गॉट इट? पोजिशनल आर्गुमेंट, या तो फिर आप वहां डिफॉल्ट आर्गुमेंट रखें, बट पोजिशनल आर्गुमेंट रख रहे हैं आप, और पोजिशनल होने के कारण पाइथन मिस वैल्यू को मिसिंग देख रही है। क्योंकि आर्गुमेंट मिसिंग है, पाइथन विल थ्रो टाइप एरर। क्लियर? ग्रेट। अब एक्सेप्शन नहीं आएगी? नहीं आएगी। कारण F1 कॉल ही नहीं हो पाएगा। कॉल हो तब तो पाइथन को पता चले कि F1 कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। F1 कॉल ही नहीं होगा क्योंकि माइनम से एक ब्लैंक लिस्ट है, तो कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी। क्लियर? अब नाउ व्हाट? बिल्कुल सही। मैप कहता है मैं वो रिटर्न करूंगा जो मुझे F1 रिटर्न करेगा। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मैप ने F1 को कॉल करा फॉर द वैल्यू 1, तो 1 चला गया नम में। 1 मॉड 2 का रिजल्ट कितना आया? 1 मॉड 2 का रिजल्ट 1 आया। मैप ने 1 अपने ऑब्जेक्ट में रख लिया। फिर 2 गया, 2 मॉड 2 का रिजल्ट 0 आया। मैप ने 0 भी रख लिया। फिर 3 गया, 3 मॉड 2 का रिजल्ट 1 आया, 1 रख लिया। ऐसे 0 रख लिया, ऐसे 1 रख लिया। तो अल्टीमेटली जब आपने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करा, आपको ऑल्टरनेट सीक्वेंस मिल जाएगा 1 और 0 का। ये भी क्लियर? ग्रेट। अब अब तो आउटपुट ही दिख गया, राइट? क्या होगा? नन 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 5 टाइम्स। हाउ कम नन 5 टाइम्स? रीजन, आपके फंक्शन ने कुछ नहीं लौटाया। जब कोई फंक्शन कुछ नहीं लौटाएगा तो पाइथन के लिए वो नन लौटा रहा है। क्लियर है? वेरी गुड। सो ये हुआ हमारा फिल्टर और मैप कंप्लीट। अब अपन आते हैं पाइथन के नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट फेज में, और अब हम शुरू करेंगे पाइथन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स। कुछ लोग इनको डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उनका डिस्कशन। राइट? बट हम डीएसए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पाइथन की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, जिनमें शुरुआत कर रहे हैं पहली मोस्ट कॉमन टाइप से, जिसका नाम पाइथन में होता है लिस्ट डेटा टाइप। अब लिस्ट इतनी बार इनडायरेक्टली आपके सामने आ चुकी है कि मुझे नहीं लगता है लिस्ट को किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत है। आई थिंक आप सब इस बात को समझ रहे होंगे, पाइथन में लिस्ट वो डेटा टाइप है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज का कलेक्शन रख सकते हैं। तो अगर मुझे पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारा डेटा मुझे स्टोर करना है, बहुत सारे वेरिएबल ना बनाकर मैं एक वेरिएबल में वो सारा डेटा रख सकता हूं। और वो एक वेरिएबल किस टाइप का? वो एक वेरिएबल लिस्ट टाइप का। अ वेरी गुड एग्जांपल इज, इस बैच में जितने स्टूडेंट्स हैं, मुझे सबके नाम अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर स्टोर करने हैं। अब अगर मैं मान लूं इस बैच के अंदर 70 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे लिए मुश्किल होगा 70 स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाना, पर मेरे लिए बहुत आसान होगा अपने प्रोग्राम में एक लिस्ट बनाना जिसमें मैं 70 स्ट्रिंग्स रख लूंगा। अगर आप किसी और लैंग्वेज के बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये डेफिनेशन सुनी सुनी लगेगी और आपको लगेगा ये काम तो एरे करता है। यस, ये काम बाकी लैंग्वेजेस में एरे करता है। पाइथन में याद रखिएगा डायरेक्टली एरेज नहीं होते हैं। पाइथन में एरे की कमी या एरे की भरपाई करने के लिए पाइथन ने हमें जो डेटा टाइप प्रोवाइड करी है उसका नाम है लिस्ट। सो इन सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज अ लिस्ट? अ लिस्ट इज अ सीक्वेंस और अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। क्लियर है? चले आगे। वेरी गुड। अब लिस्ट की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
जिनको पढ़े बिना लिस्ट को इन डेप्थ समझना पॉसिबल नहीं है। और याद रखिएगा, एक लिस्ट और एक डिक्शनरी ये आपके बहुत काम आएंगे जब आप जेन एआई के कोड्स लिखेंगे। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है पूरे पाइथन की डेटा टाइप्स में, जो एआई में बहुत यूज होने वाली है। सो पाइथन में लिस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो समझना जरूरी है। क्या क्या? पहला इंपॉर्टेंट फीचर है, पाइथन में लिस्ट ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड होती है मतलब अगर आपने पाइथन में लिस्ट बनाई और आपने लिस्ट के अंदर डाला संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे आपने लिखा, तो गौर करिएगा जब आप इस लिस्ट को प्रिंट करोगे तो आउटपुट भी संडे, मंडे, ट्यूसडे आएगा। ऑर्डर्ड वर्ड का मतलब होता है जिस ऑर्डर में डेटा जा रहा है उसी ऑर्डर में डेटा आएगा। इज दिस क्लियर? है ना? जैसे आप लोग मुझे बताएं, जब क्लास स्टार्ट हुई आप सबने लॉग इन करा, जब क्लास ऑफ होगी आप लॉग आउट करेंगे। क्या आप उसी ऑर्डर में लॉग आउट करेंगे जिस ऑर्डर में आप लॉग इन कर रहे थे? शायद नहीं। इसको हम बोलेंगे आपका लॉग आउट होना अनऑर्डर्ड है। बट इमेजिन करिए जूम कुछ ऐसा रूल निकाल दे कि द पर्सन हु लॉग्ड इन फर्स्ट विल बी द फर्स्ट वन टू लॉग आउट फर्स्ट। वो आप तभी लॉग आउट कर पाओगे जब आपसे पहले वाले बंदे ने लॉग आउट कर दिया है। तो हम मान लेंगे कि जूम का जो लॉग आउट सिस्टम है वो ऑर्डर्ड हो गया है। अभी ऑर्डर्ड क्लियर हुआ? जिस ऑर्डर में डेटा आ रहा है उसी ऑर्डर में आपको डेटा मिल जाए तो हम बोलते हैं ऑर्डर्ड है। ठीक है। नंबर 2, पाइथन की लिस्ट के अंदर आप रैंडम डेटा रख सकते हैं। रैंडम मतलब पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लिस्ट में संडे रखें, संडे के साथ में आप 25 रख लें। 25 क्या है पाइथन के लिए? 25 पाइथन के लिए इंटीजर है। तो संडे के साथ में आप 25 रख लें और संडे और 25 के साथ में आप ट्रू भी रख लें। संडे और 25 के साथ में आप ट्रू भी रख लें। अब ट्रू क्या है? आई कांट सी द स्क्रीन, स्क्रीन की प्रॉब्लम है क्या? प्लीज कंफर्म करिए स्क्रीन विजिबल है। अनूप प्लीज लॉग आउट एंड ट्राई टू लॉग इन अगेन। आई थिंक आपका नेटवर्क इशू होगा कुछ। ठीक है, तो हमारे पास है संडे, 25 और ट्रू। इसको हम बोलते हैं आर्बिटरी ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट अबाउट लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्ट्रिंग के अंदर हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स होता है, ऐसे लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है। और पाइथन अधिकतर लैंग्वेजेस की तरह ये इंडेक्सिंग शुरू कितने से करती है? ये इंडेक्सिंग शुरू 0 से करती है, खत्म कर देती है साइज माइनस या लेंथ -1 पे। खत्म कर देती है लेंथ -1 पे। तो संडे का इंडेक्स पाइथन के लिए 0 होगा, 25 का इंडेक्स 1 होगा और 2 का इंडेक्स 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। देन हमारे पास है, पाइथन कहती है आप लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट रख सकते हैं। मतलब आप पाइथन में नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं। वो कुछ ऐसी दिखेंगी, ये आउटर लिस्ट, ये उसके अंदर एक लिस्ट कुछ वैल्यूज, कॉमा दूसरी लिस्ट कुछ वैल्यूज। ठीक है, अगर आपको याद हो तो इसको आप मैथ्स में बोलते हो मैट्रिक्स, बाकी लैंग्वेजेस में आप बोलते हो 2D एरे, हम लोग पाइथन में इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो आप पाइथन में कितने भी लेवल तक लिस्ट की नेस्टिंग कर सकते हैं। देन सेकेंड लास्ट पॉइंट, पाइथन, हाँ जी मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल सही। सेकेंड लास्ट पॉइंट, पाइथन में लिस्ट म्यूटेबल होती है, यानी लिस्ट के अंदर अगर आपने कुछ भी रखा है तो आप उस डेटा को चेंज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट में संडे, मंडे, ट्यूसडे था, क्या मैं अब ट्यूसडे के बाद वेंसडे भी ऐड कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। क्या मैं ट्यूसडे हटाकर सैटरडे कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। गॉट इट? ये दोनों बातें हैं। म्यूटेबल कहती है, म्यूटेबल का मतलब है लिस्ट के अंदर का डेटा मैनिपुलेट हो सकता है। डायनेमिक का मतलब है लिस्ट के अंदर का डेटा रन टाइम पे बढ़ सकता है, घट सकता है। आप डेटा ऐड भी कर सकते हैं, डेटा हटा भी सकते हैं। सारे के सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई? वेरी गुड। अब सीधे मैं प्रैक्टिकल्स की तरफ चलता हूं कि पाइथन में अपन लिस्ट बनाएंगे कैसे। जी आदर्श, लेंथ फिक्स नहीं होती, लेंथ कम ज्यादा होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट। क्लियर है? ओके, सो दिस विल बी चैप्टर 16 एंड वी आर ऑन टू लिस्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, लिस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे तो आई विल गो विद नंबरिंग। लिस्ट एग्जाम्पल 1। ठीक, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एग्जाम्पल। पाइथन में मैंने कहा पाइथन से माई लिस्ट, लिस्ट बनाने का एक तरीका, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आप अपना डेटा पास कर दीजिए। तो मैंने कहा माई लिस्ट इज इक्वल्स टू 10, 20, 30। अगर मैं माई लिस्ट को प्रिंट करूं, विल आई गेट ऑल द वैल्यूज? बाय ऑल मीन्स आई विल गेट ऑल द वैल्यूज।
कोड को रन करा, मुझे मिल जाएगा 10, 20, 30। वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज टू क्रिएट अ लिस्ट इन पाइथन इज दिस। दूसरा, क्या हम लिस्ट को एम्प्टी भी रख सकते हैं? आई मीन अभी मुझे इसके अंदर कुछ नहीं स्टोर करना है। हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। एट द पॉइंट ऑफ डिक्लेरेशन आप लिस्ट को ब्लैंक रख सकते हैं। रन करूंगा तो कुछ प्रिंट होगा, हाँ कुछ तो प्रिंट होगा, लेकिन वो एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। यू वोंट बी गेटिंग एनी डेटा, क्योंकि आपके लिस्ट की साइज 0 है। थर्ड, क्या हम लिस्ट में हेट्रोजीनियस डेटा रख सकते हैं? बिल्कुल, आप पाइथन के लिस्ट में हेट्रोजीनियस रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10, फिर उसके बाद मैंने कहा संडे, और फिर उसके बाद मैंने कहा लेट्स से ट्रू। पाइथन इज पाइथन इज कंफर्टेबल, ऑल ओके कि आप लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज रखें। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछे, अगर ऑल इज गुड आगे बढ़ो। वेरी गुड। अब पाइथन में आप और एक तरह से लिस्ट बना सकते हैं। वो क्या है? वो है कि आप पाइथन में एक लिस्ट नाम का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। ओके, तो मैं पाइथन से ये भी कह सकता हूं, माई लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट, पैरेंथेसिस के अंदर आई कैन से 10, 20, 30। ऑल्दो ये जो कोड मैं लिख रहा हूं ये आपको अभी थोड़ा सा इररेलेवेंट सा लगेगा, लिस्ट सॉरी, ये कोड आपको थोड़ा सा इररेलेवेंट सा लगेगा। रीजन बीइंग, जो मैं पैरेंथेसिस के अंदर पास कर रहा हूं वो क्या है? जो मैं पैरेंथेसिस के अंदर पास कर रहा हूं वो तो वैसे भी लिस्ट है, तो इसकी जरूरत क्या है? तो जनरली इसकी जरूरत आपको लिस्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए नहीं पड़ती है, आपको इस फंक्शन की जरूरत दूसरों को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए पड़ती है। और आप ये चीज कर चुके हैं, आपने मैप ऑब्जेक्ट को लिस्ट में इसी से कन्वर्ट करा है, आपने लिस्ट में बिल्कुल सही रेंज ऑब्जेक्ट को इसी में कन्वर्ट करा है। इवन अगर आपको लग रहा है आपके पास कोई स्ट्रिंग है, इवन अगर आपको लग रहा है आपके पास कोई स्ट्रिंग है, लेट्स से मेरे पास स्ट्रिंग है सचिन, तो मैं सचिन को पास कर सकता हूं इस लिस्ट के अंदर। पाइथन क्या करेगी? सचिन का एक एक इंडिविजुअल कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेगी और उसे मेरी लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगी। तो जनरली इस फंक्शन को आप यूज करते हैं जो लिस्ट नहीं है उसे लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है यहां तक पिक्चर? अब पहला बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन जो बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं, और वो ये कि जब पाइथन में आप लिस्ट बनाते हो अंदर क्या होता है? What all internal activities take place when you create a list in Python? So next important question is, अब आप पाइथन में थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, चीजें समझने लगे हैं, तो अब इंटरनल बातें करना जरूरी है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्रिएट अ लिस्ट? क्या होता है जब आप पाइथन में लिस्ट बनाते हो? या फिर द क्वेश्चन कैन बी पुट इन दिस वे, कैन यू ड्रॉ द एक्चुअल मेमोरी डायग्राम ऑफ अ लिस्ट? अगर एक लिस्ट बनाएं तो आप उसका एक्चुअल डायग्राम दिखा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो डायग्राम दिखाता हूं जो हम लोगों को लगता है बट रियलिटी से बिल्कुल दूर है। नॉर्मली हमें क्या लगता है, अगर हमने पाइथन से कहा माई लिस्ट इज इक्वल टू 10, 20, 30, ये मैंने कहा, वॉट वी फील इज दैट पाइथन एक लिस्ट बनाएगी, लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज होंगी। हमें क्या लगता है लिस्ट अपने अंदर क्या रख रही है? हमें लगता है लिस्ट अपने अंदर 10, 20, 30 रख रही है। दिस इज वॉट वी फील। ये इंडेक्सेस होंगे और माई लिस्ट इसको पॉइंट करेगा। एम आई राइट? ऐसा हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज कहती है कि माई लिस्ट इसको पॉइंट करेगा। लेकिन गौर करिएगा, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये लिस्ट का लॉजिकल व्यू तो हो सकता है, बट ये लिस्ट का फिजिकल व्यू नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट फिजिकल व्यू, दिस इज नॉट द एक्चुअल वे पाइथन क्रिएट्स अ लिस्ट। पाइथन में जब लिस्ट बनती है, कैन यू गेस पाइथन कितनी एक्टिविटीज करती है? पाइथन में जब लिस्ट बनती है एट द ब्रॉडर लेवल, पाइथन 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। अच्छा, क्या क्या 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले पाइथन मेमोरी में 10, 20, 30 को लेकर आती है। अब मैं आपको एक्चुअल डायग्राम दिखा रहा हूं। सबसे पहले पाइथन मेमोरी में 10, 20, 30 को लेकर आती है। क्या आपको याद है 10, 20, 30 खुद इंटीजर ऑब्जेक्ट्स हैं? याद है ना? तो पाइथन एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाती है जिसके अंदर वो क्या स्टोर करती है? जिसके अंदर वो स्टोर करती है 10। और सच बोलूं तो सिर्फ 10 स्टोर नहीं करती है, पुरानी बातें भी याद है ना आपको? पाइथन इसके अंदर क्लास का नाम स्टोर करती है, क्लास का नाम इंट है। पाइथन इसके अंदर वैल्यू स्टोर करती है 10, और रेफरेंस काउंट स्टोर करती है। याद आ रहा है? रेफरेंस काउंट स्टोर करती है। तो पाइथन ने पहले एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाया। थोड़ा सा मैं इसको और गैप पे बना दूं क्योंकि डायग्राम बहुत बड़ा बनने वाला है।
तो आप देखिए पाइथन क्या क्या करती है। तो पाइथन सबसे पहले मेमोरी में एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाती है। उस इंटीजर ऑब्जेक्ट के अंदर एज यू नो तीन चीजें रखती है, डेटा टाइप इंट, वैल्यू 10 और रेफरेंस काउंट अभी इसका वो मेंटेन करेगी। अभी के लिए रेफरेंस काउंट को मैं छोड़ रहा हूं। फिर पाइथन एक और इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाती है, ठीक है। यहां पर इंट होगा, यहां पर 20 होगा, रेफरेंस काउंट छोड़ दीजिए। फिर पाइथन एक और इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाती है, यहां पर 30 होगा, रेफरेंस काउंट छोड़ दीजिए। ये जो आपको पर पिंक कलर में दिख रहे हैं ये कौन है? ये सब के सब अपने आप में इंटीजर ऑब्जेक्ट्स हैं। एम आई राइट? वेरी गुड। फिर पाइथन क्या करती है, एनी गेसेस? फिर पाइथन एक और ऑब्जेक्ट बनाती है। ओके, थोड़ा सा शेप बदल रहा हूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। ये जो ब्राउन कलर में बन रहा है ये कौन है? ये जो ब्राउन कलर में बन रहा है ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर पाइथन क्या क्या रखती है? इसके अंदर पाइथन क्या क्या रखती है, एनी गेसेस? इसके अंदर पाइथन चार चीजें रखती है। अच्छा, क्या क्या चार चीजें? एक तो वो रखती है क्लास का नाम। क्लास का नाम लिस्ट है। हाँ जी, क्लास का नाम लिस्ट है। दूसरा वो रखती है इसका रेफरेंस काउंट। रेफरेंस काउंट की जगह अभी मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। तीसरा वो रखती है एक एड्रेस, वो भी मैं अभी छोड़ रहा हूं। और चौथा वो रखती है इस लिस्ट की लेंथ, वो भी अभी मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये तीनों अभी अगली चीज पे डिपेंड करेंगे। अब पाइथन क्या करती है, अब पाइथन मेमोरी में क्रिएट करती है एक ब्लॉक। अच्छा, कितने का ब्लॉक? जितने आपने इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाए उतने का ब्लॉक। कितने इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाए आपने? 3 बनाए ना, तो वो एक ब्लॉक क्रिएट करेगी। अगर मैं मान लूं आपके वो जो 10 वाला ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस 1000 है, 20 का एड्रेस 2000 है और 30 का एड्रेस 3000 है, तो यहां पाइथन स्टोर करती है 1000, यहां पाइथन स्टोर करती है 2000, यहां पाइथन स्टोर करती है 3000। और ये जो ग्रीन वाला डब्बा आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला रेक्टेंगल जो आपको दिख रहा है, इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल का भी कुछ एड्रेस होगा क्योंकि है तो ये भी मेमोरी का एक ब्लॉक। मान लीजिए इसका एड्रेस है अपने आप में 4000, वो 4000 पाइथन यहां रखती है, ये पॉइंट करता है इसको। वो 4000 यहां रखती है, ये पॉइंट करता है इसको। आप ही बताइए जो ग्रीन वाला रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 3 है, तो पाइथन यहां साइज रखती है 3। और माई लिस्ट कहां गया? तो अब माई लिस्ट पिक्चर में आएगा। ये बनाया पाइथन ने आपके लिए माई लिस्ट, ऑरेंज कलर से बना रहा हूं मैं। ये माई लिस्ट बनेगा और माई लिस्ट किसको पॉइंट करेगा? माई लिस्ट पॉइंट करेगा इस लिस्ट ऑब्जेक्ट को जिसका एड्रेस मैं मान लेता हूं है 5000। गॉट इट? तो अगर मैं इनकी लेबलिंग करूं, कोई पूछे मुझसे इनमें से कौन क्या है, नाम बताओ जरा, तो मैं बोलूंगा ये जो आप देख रहे हैं दे आर इंटीजर ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं दिस इज अ ब्लॉक ऑफ रेफरेंसेस। ये एक ऐसा ब्लॉक है जो अपने अंदर क्या रख रहा है? रेफरेंसेस रख रहा है। रेफरेंसेस टू whom? रेफरेंसेस टू इंटीजर ऑब्जेक्ट्स। ये जो ब्राउन वाला डब्बा आपको दिख रहा है ये कौन है? ये जो ब्राउन वाला डब्बा आपको दिख रहा है ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है ये लिस्ट का रेफरेंस है। दिस इज द रियल डायग्राम व्हेन यू क्रिएट अ लिस्ट इन पाइथन। स्लाइड में नहीं है, मैं शेयर करूंगा वैसे भी कंटेंट आपसे, बट टू बी ऑन द सेफर साइड आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये डायग्राम नहीं है, इसकी थ्योरी स्लाइड में जरूर है। ले ले तो डन लिख दीजिएगा। और यहां क्या आएगा? यहां ये तो जगह ही छोड़ दी अपन ने। यहां पाइथन क्या रखेगी? वेरी गुड, रेफरेंस काउंट। तो कितना है रेफरेंस काउंट इस लिस्ट ऑब्जेक्ट का? इस लिस्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट हाल फिलहाल के लिए 1 है। गॉट इट? तो मैं लिख भी देता हूं इसमें से कौन क्या है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऊपर जो आप देख रहे हैं वो टाइप का नाम है, नीचे जो आप देख रहे हैं वो आरसी रेफरेंस काउंट है, देन एड्रेस है और तीसरा साइज है, लेंथ। क्लियर ना? ऐसा नहीं उन्नति। अगर मैं इसी कोड के बाद ये लिख दूं माई लिस्ट टू इक्वल टू माई लिस्ट, माई लिस्ट टू इज इक्वल्स टू माई लिस्ट, तो क्या रेफरेंस काउंट 2 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, राइट। वो तो अभी इसका एक रेफरेंस है क्योंकि मैंने जब बनाया है तो एक ही रेफरेंस इसको पॉइंट कर रहा है। सही है? क्लियर है?
हटा दूं, स्क्रीनशॉट टेकन, हटा दूं, राइट। तो डू रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन व्हेन यू क्रिएट अ लिस्ट इन पाइथन, कमिंग बैक टू वीएस कोड। ग्रेट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पाइथन में आप लिस्ट को डिस्प्ले कितनी तरह से कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इज इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्प्ले अ लिस्ट इन पाइथन। तो पाइथन में लिस्ट को डिस्प्ले करने के आपके पास तीन तरीके हैं। ओके, क्या क्या तीन तरीके हैं? एक तरीका तो आप जानते ही हैं, मैंने कहा माई लिस्ट इक्वल टू 10, 20, 30 और मैंने सीधे कह दिया प्रिंट माई लिस्ट, राइट। दिस इज काइंड ऑफ डिस्प्लेइंग एंटायर लिस्ट इन वन गो। एक ही बार में पूरी लिस्ट आपने डिस्प्ले कर दी। लाइन नंबर 2 क्लियर है? वेरी गुड। आप पाइथन को यह भी कह सकते हैं कि मुझे माई लिस्ट के सारे नहीं, मुझे माई लिस्ट का इंडिविजुअल एलिमेंट लाओ। सो दिस इज डिस्प्लेइंग वन एलिमेंट एट अ टाइम। ठीक है, वन एलिमेंट एट अ टाइम। आपको अगर एक बार में एक ही एलिमेंट दिखाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है नमन, मिलोगे उससे जो यहां पर इंटरनली काम करता है और ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहां हो गया हमारे पास वन एलिमेंट एट अ टाइम। और तीसरा, कुछ दिनों पहले ही आप इससे मिल चुके हैं, आप पाइथन को यह भी कह सकते हैं कि मुझे लिस्ट के सारे नहीं, शुरू के दो एलिमेंट दिखाने हैं। कुछ याद आ रहा है? सिंटेक्स, दिस इज स्लाइसिंग। आप पाइथन के अंदर लिस्ट की स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। तो जब मैंने स्लाइसिंग करी तो कितने एलिमेंट आएंगे? फिलहाल के लिए दो ही आएंगे, जिस तरह से मैंने स्लाइसिंग करी है उसके अनुसार। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं, दिस कोड विल गिव मी थ्री आउटपुट्स। पहला वाला पूरी लिस्ट ही प्रिंट कर देगा, स्क्रीन क्लियर करके फिर चलाता हूं। पहला वाला पूरी लिस्ट ही प्रिंट कर देगा 10, 20, 30। दूसरा वाला इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट करेगा, मेरे केस में 10 है। और तीसरा वाला मुझे प्रिंट करके देगा दो वैल्यूज। क्लियर है? सीधे डिस्कशन को लेकर चलता हूं मैं अब स्लाइसिंग पे, क्योंकि अब टाइम है कि हम स्लाइसिंग को डेप्थ में कवर कर लें। पहले तो हमने स्लाइसिंग को जस्ट टचबर करा था, अब हम स्लाइसिंग को डेप्थ में कवर कर लें। उससे पहले मैं आपको एक और बात याद दिला दूं। अच्छा, ये वो थ्योरी है, पढ़ लीजिए जो मैंने अभी डायग्राम बनाया है, जस्ट गो थ्रू इट वंस। सही है? वेरी गुड। सो इससे पहले कि अपन स्लाइसिंग की तरफ चलें, मैं आपको रिकॉल करा दूं फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये बात हो चुकी है हमारी, हालांकि ये बात हमने स्ट्रिंग में करी थी, बट सेम इज एप्लीकेबल टू लिस्ट, टपल एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ कलेक्शन। तो यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों इंडेक्सिंग आपको मिल रही है। 0 से लेकर लेंथ -1 तक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और -1 से लेकर -5 तक चलेगी हमारी बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, आप सबको स्लाइसिंग का सिंटेक्स याद है? वेरी गुड। बट इससे पहले कि हम स्लाइसिंग का सिंटेक्स लें, एक डिस्कशन और करते हैं। क्या हम लिस्ट को लूप लगा के प्रिंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये 40, 50 5 एलिमेंट्स की लिस्ट है, मैं चाहता हूं इनको वर्टिकली प्रिंट करूं, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन जो प्रेफर नहीं करा जाता बट कर लेते हैं, वो है कि मैं वाइल लूप चलाऊं, जिसमें मैं आई को एज एन इंडेक्स यूज करूं और इसको तब तक चलाता चलूं जब तक ये लेंथ ऑफ माई लिस्ट से छोटा है। एम आई राइट? जब तक ये लेंथ ऑफ माई लिस्ट से छोटा है। अंदर क्या करूं? अंदर पाइथन से बोलूं माई लिस्ट आई को प्रिंट कीजिए और आई को हर बार एक से बढ़ा दूं। करेक्ट? रन करने पर क्या ये कोड मेरे को शो करेगा 10, 20, 30, 40, 50? करेगा। बट आपको अच्छे से याद है क्या लिस्ट एक सीक्वेंस है? हाँ, और पाइथन कहती है अगर तुम्हारे पास सीक्वेंस है तो तुम्हारे पास इटरेबल है। अगर तुम्हारे पास इटरेबल है तो इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम सिंपली कह सकते हो फॉर एक्स इन माई लिस्ट एंड योर जॉब विल बी डन। सीधे कह दो यहां पर प्रिंट एक्स, यू विल गेट टू सी दी आउटपुट। रन कीजिए, सेम आउटपुट विल बी डिस्प्लेड। गॉट इट? तो मतलब लिस्ट और फॉर एक दूसरे के लिए बने हैं, काइंड ऑफ लिस्ट और फॉर एक दूसरे के लिए बने, आप ये मान लें। लिस्ट इज मोस्ट कंफर्टेबली एंड इजीली ट्रैवर्स जब हम यूज करते हैं उसको फॉर के साथ। चले आगे। डन। अब अपन बात करते हैं
स्लाइसिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं स्लाइसिंग का बेसिक सिंटेक्स। अच्छा, ये आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज, आपको फॉर लूप करना है लेकिन रिवर्स प्रिंट करना है, हो जाएगा। मैंने अभी फॉर लूप चलाया था, वो 10 20 30 40 50 दे रहा है, आपको करना है 50 40 30 20 10। ट्राई दिस, ओके। मैं बढ़ता हूं आगे। अब हम बात करते हैं लिस्ट के अंदर कुछ डेटा अगर हमें ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। तो बहुत ईजी है, इस मेथड का भी हिंट मैं आपको दे चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला जो कोड मैंने लिखा, इसमें लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं जरा बताइएगा। माई लिस्ट इक्वल टू ब्लैंक, कितने एलिमेंट्स हैं? तो जवाब है एक भी नहीं है। तो अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट कुछ आएगा ही नहीं। ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट तो तब आता है जब आप लिस्ट प्रिंट करते हैं। आप तो एक एक एलिमेंट तक जा रहे हैं और वो चल ही नहीं पा रहा है लूप, क्योंकि लिस्ट ब्लैंक है। अगर लिस्ट बनाने के बाद कभी भी लगे कि लिस्ट में डेटा ऐड करना है, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है, लिस्ट आपको अपेंड नाम का मेथड प्रोवाइड करती है, जिसको आप एट अ टाइम कितनी वैल्यूज दे सकते हैं? एट अ टाइम एक वैल्यू दे सकते हैं। तो आपने इसको एक वैल्यू दी 10, लिस्ट में डेटा अपेंड हो गया। आपने इसको एक और वैल्यू दी 20, एक और डेटा अपेंड हो गया। आपने इसको एक और वैल्यू दी 30, एक और डेटा अपेंड हो गया। ठीक है, फिर आप लिस्ट को प्रिंट करिए। ऑन द स्क्रीन यू विल गेट टू सी 10 20 एंड 30। अच्छा, अपेंड करने के बाद फिर से अपेंड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल इम्यूटेबल नहीं है, म्यूटेबल है। लिस्ट आपको अलाउ करती है एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, जब आपको लगे आपको डेटा की जरूरत है, यू कैन पुश दैट डेटा, यू कैन इंसर्ट दैट डेटा इन द लिस्ट। तो अब अगर दोबारा से मैं इस फॉर लूप को इटरेट करूं, नाउ आई शुड गेट 5 वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट। इनिशियल वैल्यूज मुझे मिलेंगी 10 20 30, फिर मुझे मिलेगा 10 20 30 40 एंड 50। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? ऑल गुड, ऑल क्लियर? वेरी गुड। चलिए, अब इसके बेसिस पर आपके लिए एक एक्सरसाइज, वो आपको ट्राई करनी है। प्रैक्टिकल्स में सब आपसे डिस्कस होंगे, हो जाएगा। 5 इंटीजर्स लेने हैं, लिस्ट के अंदर रखना है, फिर उस लिस्ट को प्रिंट करना है, साथ में सम भी प्रिंट करना है। अच्छा, आउटपुट कैसा दिखेगा? आउटपुट ऐसा दिखेगा कुछ। यूजर को आपको बोलना है एंटर फर्स्ट एलिमेंट, उसने दिया 10। एंटर सेकंड एलिमेंट, उसने दिया 20। वो वन बाय वन नंबर्स देता जाएगा, आप उसे लिस्ट में डालते जाएं, लिस्ट में डालना याद रखिएगा। और उसके बाद सारा डेटा और उस डेटा का सम आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, हो जाएगा। ग्रेट। नाउ वी मूव टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज स्लाइसिंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्लाइसिंग का सिंटेक्स याद दिला दूं। स्लाइसिंग में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं? तो जवाब है स्लाइसिंग में एक तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, अंदर बीच में कोलन आता है। लेफ्ट पे क्या आता है? लेफ्ट पे स्टार्ट इंडेक्स आता है। राइट पे क्या आता है? राइट पे एंड इंडेक्स आता है। और पाइथन क्या करती है? पाइथन कहती है अगर आपने बोला माई लिस्ट स्टार्ट कोलन एंड, तो वो यहां से शुरू करेगी और एंड की जगह रुकेगी कितने पे? रुकेगी एंड -1 पे। तो अगर मैंने पाइथन से कह दिया माई लिस्ट 0:3, तो मुझे कितनी वैल्यूज मिलेंगी? मुझे 3 वैल्यूज मिलेंगी। कौन कौन सी 3 वैल्यूज? अगर मान लीजिए मेरी लिस्ट में 5 नंबर हैं, 10 20 30 40 50, तो मुझे ये 3 नंबर मिल जाएंगे। 10 जो 0 पे है, 20 जो 1 पे है, और 30 जो 2 पे है। क्योंकि आप 3 बोलेंगे तो पाइथन 3 से एक पहले रुक जाएगी। ये भी क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। दूसरा, क्या स्टार्ट और एंड की डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं? हाँ होती हैं। अगर आप कुछ ना दें तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है हमेशा। हमेशा 0 होती है? नहीं। आज आपको पता चलेगा कभी कभी 0 नहीं भी होती है। अभी के लिए, अभी जितनी पाइथन आपको आती है, आप सही सोच रहे हैं, 0 होती है। और एंड की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? जितनी हमने पाइथन पढ़ी है, लेंथ होती है। एंड नहीं, लेंथ -1 नहीं होती है ऋषिकेश, लेंथ होती है। तभी तो लेंथ -1 पे पाइथन रुकती है। गॉट इट? तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एंड इज लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टार्ट इज 0, एज पर द डिस्कशन डन टिल नाउ। चलिए, अब फटाफट आप मुझे आउटपुट बताने की कोशिश करिए। बताइए, व्हाट आउटपुट दिस कोड विल शो?
मैंने बोला है पाइथन को 1 से 4 की लिस्ट प्रिंट करो, ठीक है। और आपको कंफ्यूजन ना हो तो इसके लिए मैं एक लिस्ट ड्रॉ कर देता हूं, अपन अच्छे से उसको ट्रैवर्स करते रहेंगे। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 0 1 2 3 4। मैंने पाइथन से बोला 1 से 4 की लिस्ट प्रिंट करो। 1 से 4 का का मतलब हो गया 20 30 40। परफेक्ट। अब मैंने बोला 3 से 5 की लिस्ट प्रिंट करो। आप बोलेंगे 3 से 5, पाइथन जाएगी 3 से 4। 3 से 4 मतलब दो वैल्यूज ले आएगी 40 एंड 50। ये भी क्लियर हुआ? ग्रेट। अब वेरी गुड। अब आपको एक्चुअल वैल्यूज मिलेंगी 0 से 3 तक, यानी 0 से 3 तक तीन वैल्यूज कैसे मिलेंगी? चार मिलेंगी ना, 10 20 30 40, है ना? वेरी गुड। और अब वेरी गुड, तो 10 पे एक्सेप्शन नहीं आएगी? 10 तो 11 से बड़ा है। नहीं आएगी। स्लाइसिंग की अच्छी बात ये होती है कि अगर आप इंडेक्स रेंज के बाहर देते हैं तो पाइथन एक्सेप्शन नहीं देती है, वो मैक्सिमम तक जाकर रुक जाती है। सो विल गेट 10 20 30 40 एंड 50। वेरी गुड। अब अब आपको मिलेगी एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि पाइथन को रुकना है n-1 पे, और हमारा तो एनडी स्टार्ट के बराबर है। अच्छा, अब अभी भी एम्प्टी लिस्ट, क्योंकि हमारा स्टार्ट रेंज के बाहर है, तो पाइथन अगेन आपको शो करेगी एम्प्टी लिस्ट। वेरी गुड। अब आपने एंड नहीं दिया है, तो पाइथन ने एंड की जगह क्या रख दिया? पाइथन ने एंड की जगह लेंथ रख दी। लेंथ कितनी है? लेंथ 5 है। तो 1 से 5 मतलब एक्चुअल में 1 से 4। इंडेक्स 1 से इंडेक्स 4 मतलब 20 30 40 50। सही बोला मैंने? यस, विल गेट 20 30 40 50। नेक्स्ट। अब स्टार्ट मिस कराया आपने। डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट की 0 है, एंड आपने 3 बोला है, पाइथन 2 पे रुक जाएगी। सो विल गेट 10 20 एंड 30। ग्रेट। अब -2, कंफ्यूज मत होइएगा। -2 वही है जो एक्चुअल में 3 है, तो आप इसको 3 मानकर ट्रेस कर लें। अगर ये 3 है तो मतलब 0 1 2, 0 1 2 मतलब 10 20 एंड 30। एज सिंपल एज दैट। अगेन आपको आउटपुट में मिलेगा 10 20 एंड 30। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब ग्रेट। अब आपको मिलेगा, स्टार्टिंग आपने -2 दिया है, मतलब 3 से स्टार्ट करो, 5 तक जाओ, 5 तक जाओ मतलब 4 तक जाओ, तो दो वैल्यूज मिल जाएंगी 40 एंड 50। ठीक है, वेरी गुड। अब जब भी नेगेटिव इंडेक्सिंग आए उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लीजिए। तो -2 एक्चुअल में 2 हुआ, -2 एक्चुअल में क्या हुआ, सॉरी, -2 एक्चुअल में 3 हुआ। तो पाइथन ने स्टार्ट करा 3 से, गई 1 तक, 3 से 1 जा ही नहीं सकती, तो मिल जाएगी एम्प्टी लिस्ट। सही है, ग्रेट। अब स्टार्ट और एंड बराबर है, विदाउट डाउट एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, आप थोड़ा सा ट्रिकी है। -2 से 2, -2 अगेन पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, तो ये बन जाएगा 3 से 2। 3 से 2 जाना पॉसिबल नहीं है, तो पाइथन विल शो एम्प्टी लिस्ट। नाउ अब पॉसिबल है, अब कम से कम एक सेल हम ट्रैवर्स कर पाएंगे और हमें वैल्यू मिलेगी सिंगल, विच इन आर केस विल बी 40। आपने -2 बोला है, -2 किसका इंडेक्स है? -2 40 का इंडेक्स है। -2 इज नथिंग बट 3, ठीक है। और आपने बोला है 4 तक जाना है, तो पाइथन कम से कम 3 से 3 तो जाएगी। 3 से 3 जाएगी तो आपको एक वैल्यू तो दे देगी, विच इन दिस केस इज 40। ये भी क्लियर? ग्रेट। नाउ व्हाट? -4, का मतलब, -4, हाँ हाँ हाँ, -4 का मतलब 1। 1 से 2 अपन गए, वेरी गुड। 1 से 2 गए मतलब सिर्फ एक ही नंबर ट्रैवर्स करा, विच इन दिस केस विल बिकम 20। ओके, नाउ व्हाट? 1 से -2, -2 इज नथिंग बट 3, मतलब 1 और 2, 1 और 2 मतलब 20 30। विल गेट 20 एंड 30। नाउ सिंपल है,
-2 मतलब 3, -1 मतलब 4, तो एक वैल्यू तो मिल ही जाएगी 40। ठीक है, और -1 से -2 कुछ नहीं मिलेगा, लिस्ट होगी एम्प्टी। गुड। अब स्टेप वैल्यू की कहानी, ये जो लिस्ट है, स्लाइसिंग है जो इसकी, इसमें जब आप ऐसे लिखते हैं, सिर्फ स्टार्ट और एंड देते हैं, तो पाइथन आपको याद होगा इसमें एक थर्ड पैरामीटर भी जोड़ देती है। वो थर्ड पैरामीटर वो बाय डिफॉल्ट 1 रखती है, और इस थर्ड पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं स्टेप वैल्यू। ये जो 1 आप दे रहे हैं, ये बताता है कि पाइथन कितने कितने का जंप लेकर स्टार्ट से एंड की तरफ बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं पाइथन बिल्कुल सीक्वेंस में बढ़े, तो या तो स्टेप दीजिए मत, या स्टेप की जगह 1 दे दीजिए, क्योंकि नहीं भी देंगे तो स्टेप की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है। इतना क्लियर है? ठीक है, लेकिन ये जो स्टेप है ये नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, अगर नेगेटिव हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने स्टेप वैल्यू को नेगेटिव कर दिया, तो गौर करिएगा पाइथन राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगी। पॉजिटिव में लेफ्ट टू राइट चलती है जी, पॉजिटिव में ऐसे चलती है ना, ऐसे। अगर आपने नेगेटिव कर दिया तो पाइथन लिस्ट को ऐसे ट्रैवर्स करेगी। ऐसे मतलब राइट टू लेफ्ट। और गौर करिएगा, अगर आपने स्टेप को अगर आपने स्टेप को पॉजिटिव दिया, तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, और एंड की डिफॉल्ट वैल्यू लेंथ होती है। ये तो मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूं आपको। लेकिन अगर आपने स्टेप को नेगेटिव कर दिया और खुद की तरफ से स्टार्ट और एंड नहीं दिया, तो गौर कीजिएगा, स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू -1 होती है। स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू -1 होती है, और एंड की डिफॉल्ट वैल्यू माइनस ऑफ लेंथ +1 होती है। ये कुछ समझ नहीं आया? माइनस ऑफ लेंथ +1 और -1 समझिए। अगर आपने यहां -1 लिखा, तो पाइथन ये मानकर चलेगी कि उसे राइट टू लेफ्ट जाना है, हाँ या ना? जाना है ना? राइट टू लेफ्ट जाना है मतलब राइट से शुरू करना है, यस और नो करना है। वो शुरू यहां से करेगी। आप जरा गणित लगाइए। आपकी लिस्ट में है 5 एलिमेंट, 5 + 1 इज, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। 5 + 1 इज 6। तो पाइथन क्या मान लेगी? पाइथन इसको मान लेगी स्टॉपिंग कंडीशन है -6। ये स्टॉपिंग कंडीशन है ना, ये जो एंड है ये स्टॉपिंग है, तो इसको मान लेगी वो -6। तो अगर मैं नंबरिंग करूं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये पाइथन का डिफॉल्ट स्टार्ट होगा, ये पाइथन का डिफॉल्ट एंड होगा। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं -1 से -6 जाऊं, तो -5 पे रुकूंगा और डेटा मुझे रिवर्स मिल जाएगा, 50, 40, 30, 20, 10, है ना? इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कि स्टार्ट हमेशा 0 नहीं होता। अगर स्टेप नेगेटिव है, तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू -1 होगी, और अगर स्टेप पॉजिटिव है, तो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। क्लियर है? राइट टू लेफ्ट का ऑर्डर समझ में आ गया आपको? अगर स्टार्ट नेगेटिव, तो पाइथन ऐसे क्यों चलती है? क्योंकि पाइथन स्टार्ट को मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन मानती है। अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट टू राइट जाना है, नेगेटिव है तो राइट टू लेफ्ट जाना है। पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे स्टार्ट है, राइट साइड पे एंड है। नेगेटिव है तो राइट साइड पे स्टार्ट है और लेफ्ट साइड पे एंड है। क्लियर है? चले आगे। ग्रेट। अब फटाफट बताइए इस कोड का आउटपुट। पहले की तरह मैं एक बार फिर से लिस्ट ड्रॉ कर देता हूं। डेटा है 10, 20, 30, 40, 50। इस बार इंडेक्सिंग दोनों कर रहा हूं, -1, -2, -3, -4, -5। बिल्कुल ठीक, आपने बोला 1 से 4 जाओ, 2 का जंप लो। तो जब 2 का जंप लिया जाएगा तो एक 20 आएगा और एक 40 आएगा। करेक्ट? वेरी गुड। अब इनफाइनाइट नहीं, एक्सेप्शन, बिल्कुल सही। स्टेप कुछ भी हो सकता है, पर दो चीजें कभी नहीं होगा। ना तो स्टेप कभी डेसिमल पॉइंट्स में होगा, और ना स्टेप कभी 0 होगा। दो चीजें स्टेप के लिए अलाउड नहीं है। देंगे तो पाइथन दे देगी एक्सेप्शन। क्लियर है? वेरी गुड। अब 4, 1, 1 सोचने की जरूरत ही नहीं है। 4 के बाद 1 आ सकता है अगर लेफ्ट टू राइट चलें? नहीं आ सकता। तो एम्प्टी लिस्ट। अब कुछ आएगा, मैंने डायरेक्शन बदल दिया है।
मैंने डायरेक्शन बोल दिया है -1, तो अब पाइथन स्टार्ट किसको मानेगी? अब पाइथन स्टार्ट मान रही है 4 को, है ना, एंड मान रही है 1 को, और मूवमेंट ऐसे हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट चले तो 4 के बाद 1 आ सकता है क्या? आ सकता है। पाइथन रुक जाएगी 2 पे, आपको मिलेगा 5 यानी 50, 40, 30। कितना डेटा? यूल गेट 3 वैल्यूज, 50, 40 एंड 30। गॉट द पॉइंट? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब जब कुछ ना दिया हो तो, कुछ ना दिया कुछ ना दिया हो तो स्टेप डिफॉल्ट 1 होता है। अगर स्टेप डिफॉल्ट 1 होता है तो मतलब पूरी लिस्ट लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट? क्योंकि स्टेप डिफॉल्ट 1 होता है, पूरी लिस्ट लेफ्ट टू राइट, पूरी लिस्ट आपको मिलेगी लेफ्ट टू राइट। और अगर यही स्टेप -1 कर दिया तो फिर स्टार्ट और एंड के डायरेक्शंस बदल की वैल्यूज बदल जाएंगी, लिस्ट का डायरेक्शन बदल जाएगा, और आपको मिलेगा 50 से लेकर 10 तक। ये भी क्लियर है? वेरी गुड। अब अगर मैंने स्टेप वैल्यू -2 कर दी तो सेम, पाइथन राइट टू लेफ्ट जाएगी, दो दो का जंप लगाएगी, और मुझे मिलेगा 50, 30 और 10। क्लियर है ये भी? और अगर मैंने कह दिया :2 तो लेफ्ट टू राइट जाएगी, और मुझे वैल्यू मिलेगी 10, 30 एंड 50। सही है? वेरी गुड। नेक्स्ट, जब भी कंफ्यूजन हो पॉजिटिव में बदल दीजिए। -1 का +4 होता है, -4 का +1 होता है, स्टेप डिफॉल्ट 1 है, मतलब डायरेक्शन तो लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट चले तो 4 के बाद 1 तो आएगा नहीं, तो पाइथन नहीं देगी आपको कुछ, एम्प्टी लिस्ट है। पर अगर इसी कोड में मैंने सिर्फ एक चीज चेंज कर दी और वो है -1, तो क्या आप पाइथन समझ जाएगी कि उसे उल्टा चलना है? यस, नाउ पाइथन विल अंडरस्टैंड कि उसे उल्टा चलना है ना। अब जब आप उल्टा चलोगे फ्रॉम -4, अब इस -4 को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, इनको पॉजिटिव बना लें आप हमेशा। तो -1 का पॉजिटिव क्या हो गया? -1 का पॉजिटिव 4 हो गया, -4 का पॉजिटिव 1 हो गया। पाइथन को क्या समझ में आ रहा है? पाइथन को समझ में आ रहा है 4 से 1 जाना है। ठीक है, 4 से 1 जाना है तो मतलब 2 पे रुकना है। यू विल गेट 50, 40 एंड 30। सही? क्लियर है? वेरी गुड। देन अब मैंने स्टेप तो अभी भी पॉजिटिव ही रखा है, लेकिन -4 से -1 कर दिया है। -4 से -1 करने पे कुछ फर्क पड़ेगा? वेरी गुड रुपेश, बिल्कुल सही। विल गेट 20, 30 एंड 40। वाई आर वी गोइंग टू गेट दिस? आंसर इज वेरी सिंपल। आपको ये इसलिए मिलने वाला है क्योंकि डायरेक्शन आपका लेफ्ट टू राइट है। क्लियर है? लास्ट, अब एम्प्टी लिस्ट। वाई एम्प्टी लिस्ट? आपने बोला है -4 यानी 1 से शुरू करो, -1 यानी 4 तक जाओ। आप 1 से 4 तक जाओ और डायरेक्शन आपने राइट टू लेफ्ट बोला है, तो 1 से 4 अगर हम चलेंगे राइट टू लेफ्ट में तो कुछ तो मिलेगा ही नहीं ना। क्लियर? हाँ, वो एक्स्ट्रा लग गया है, दैट कैन बी ड्रॉप्ड। ओके, ठीक। सो लिस्ट विल बी एम्प्टी इन दिस केस। क्लियर है? चलिए, तो ये हुआ आपका स्लाइसिंग कंप्लीट। अगले लेक्चर में बात करेंगे लिस्ट के ऑपरेटर्स और लिस्ट के मेथड्स के बारे में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।